हेलो। हाँ, મજામાં બધાએ? મજામાં છો છો? તમે તમારા પોતપોતાનો ઓડિયો બંધ રાખશો, વિડિયો ચાલુ રાખશો. હું भावना मोदी, एक्यूप्रेशर थेरापी। लास्ट 2008 से मेरी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। और आज से 4 दिन हम लोग कलर थेरापी सीखेंगे। वो सीख के अपनी लाइफ को कलरफुल बनाएंगे, ठीक है। यस। लॉकडाउन के समय में बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन था तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे। हमारे लिए लॉकडाउन था, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों को आने के लिए, अपने पास आने के लिए लॉकडाउन नहीं था। जब सडन गुजराती में डिमांड છે કે ભાઈ હિન્દીમાં, હા, એટલે ઓકે, કોઈ વાત ગુજરાત નહીં, બહારના છે, ગુજરાત બહારના છે, એ લોકોને ઓકે ગુજરાતીમાં થોડી તકલીફ પડી રહી છે, એટલે ઓકે હું ઓકે ટ્રાય કરીશ હિન્દીમાં લેવાનું, પણ ક્યાંક કન્ફ્યુઝન હોય તો ગુજરાતી પણ લઈશ. ના ના વાંધો બરાબર? નથી, આઈ એમ હા, કમ્ફર્ટેબલ હિન્દી. ઓકે, બાકી આપણે ગુજરાતીમાં જ લઈએ છીએ. ના ના વાંધો નહીં, ઓકે, ઇટ્સ ડિમાન્ડ ઓકે. છે એટલે. ડાબો જમણો આવે ને ત્યાં લેફ્ટ રાઈટ બોલજો, ખાલી દાયા ને બાયા ના બોલતા, નહીતર અથોડા વાગે છે. હા, એ આજે તો નહીં આવે, બરાબર? હા, લેફ્ટ રાઈટ બોલજો. જય જિનેન્દ્ર, થેન્ક યુ. ઓકે, હવે આપણે બીમારીની અને કલરની વાત કરતા હતા, તો નાની મોટી छोटी बड़ी मुश्किलें, शारीरिक मुश्किलें लॉकडाउन के समय बहुत लोगों को आई थी, और उस टाइम पे जिसने मुझे फोन किया था उन सबको मैं कलर थेरापी दिखाती थी, क्योंकि वही इजी थी उस टाइम पे, वही मैं बता सकती थी। तो कलर थेरापी में काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। सब लोगों का यही रिव्यू था कि नहीं, हमें अच्छा लग रहा है। तो कलर थेरापी इतनी इफेक्टिव है कि ये लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों को गले में तकलीफ हुई थी, सर्दी हुई थी, खांसी हुई थी, वो सब हुआ था। तो कलर थेरापी की वजह से अच्छा हुआ। और दूसरी बात ये है कि अभी जो कोरोना की डर से बहुत लोग वो काढ़ा यानी के उकाड़ा पी रहे थे, तो उनमें से ज्यादातर लोग को बहुत सी तकलीफ होने लगी, जैसे पाइल्स, फीवर, एसिडिटी और गले में दर्द, जलन, ये सारी प्रॉब्लम होने लगी है, वो आया है। लेकिन कलर के थ्रू हमने इम्यूनिटी बढ़ाई है, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुई। मतलब इतना इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती है उसमें। कलर थेरेपी में ये एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है। एक्यूप्रेशर की अलग अलग ब्रांच होती है, नंबर थेरापी, कलर थेरापी, सूजो, रिफ्लेक्सोलॉजी, मैग्नेट, मेरिडियन, बहुत सारी ब्रांच होती है। उसी में से एक कलर थेरापी है। कलर थेरापी यहाँ पे हम लोग आयुर्वेदिक के हिसाब से और TCM के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर मतलब इनबिल्ट मैकेनिज्म। एक्यूप्रेशर मतलब इनबिल्ट मैकेनिज्म। अपनी ही बॉडी में हम इतनी अच्छी सी ईश्वर ने
प्रैक्टिकल कहो तो प्रैक्टिकल, जो भी आप समझो उस तरह से, पर वो एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि जिसको प्रेस करने से हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है उस पर काम करती है, उस पर वो वर्क करती है, वहीं पे वर्क करती है जहाँ पे डेफिशिएंसी है। बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी मतलब कोई जगह पे फ्लूइड कम है और कोई जगह पे ज्यादा है, तो उस पर प्रेशर करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, और जो ज्यादा है वही से वो कम है वहीं पे जाके बैलेंस कर सकती है। कलर थेरेपी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। वो कैसे वर्क करती है, तो अपनी बॉडी पे कलर थेरेपी, अपनी बॉडी पे जब हम कलर लगाते हैं तो वो स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर अपने जो 5 एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को बैलेंस करके वो वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, उस तरह से जो ये उस तरह से हम देखिए तो अपनी सजीव सृष्टि या जीव सृष्टि के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सन, सूर्य है। सजीव सृष्टि के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, सन है। उस सारी सजीव सृष्टि के पर्यावरण या उसके आसपास का जो वातावरण है उसका आधार जीव सृष्टि है, और वो जीव सृष्टि के लिए सूर्य किरण जरूरी है, बेसिक है। वो उस सारे जीव सृष्टि के लिए, जीवन के लिए जो जरूरी है वो सूर्य किरण के अंदर आए हुए 7 रंग से है, जो हमें कभी कभी देखने मिलता है मेघधनुष के रूप में। आकाश में हम मेघधनुष के रूप में देखते हैं, वही रिफ्लेक्शन है सूर्य किरण का, रिफ्लेक्शन है। इसीलिए वो अपने शारीरिक प्रोग्रेस के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। जिस अवयव को, मतलब जिस ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत होती है और उसी ऑर्गन पे कलर की इफेक्ट होती है, उसी ऑर्गन पे वो मिक्स होता है, वहाँ का फ्लूइड में मिक्स होता है, वो मिक्स होके उसमें वर्क करता है। यही एक रशिया की इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन जो है, उसने ये साबित किया है कि मेंटल नो लॉन्गर टाइम, उसी ने साबित किया है कि मेंटल प्रॉब्लम है या सीजन के हिसाब से जो बॉडी में डिफरेंट होता है, फेरफार होता है, उस हिसाब से उसके लिए व्हाइट कलर इफेक्टिव है। व्हाइट कलर से उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। हम लोग देखें तो अपने नेचर में भी बहुत सारे कलर दिखते हैं, जैसे कि झाड़ पान
उन सब का अलग कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, आकाश का अलग कलर होता है, नीचे जमीन का अलग कलर होता है, उन सब का अलग अलग कलर होता है। वो भी सूर्य किरण के हिसाब से ही है, वो कलर भी सूर्य किरण के हिसाब से ही है। तो वो इतना इफेक्टिव है अपने लिए। जैसे झाड़पान देखे हम, वृक्ष देखे तो वृक्ष क्या करता है, वृक्ष की सूर्य किरण के जो कलर है उसी में से सिर्फ ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद रेड कलर को थोड़ा कम एब्जॉर्ब करता है। वो अपनी वृद्धि के लिए, अपने ग्रोथ के लिए वो वही कलर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं करता। फिर भी हमें वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। उसका एक अलग साइंस है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा कि अपने नेचर में 5 एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट्स जैसे कौन कौन से, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो 5 एलिमेंट से, वही 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है। वो अपने ग्रंथों में भी वो उसका उल्लेख है। वही जो 5 एलिमेंट्स है उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, एक अपनी ऊर्जा होती है। वही हमें दर्शाया गया है। वो 5 एलिमेंट्स कौन सा है, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मैं बार बार बोलूंगी, इसलिए बोलूंगी क्योंकि वो एक सीक्वेंस से, हमें एक सीक्वेंस से उसे देखना है, उसी सीक्वेंस को हमें कलर ज्वाइन करना है। इसलिए मैं उसको बार बार बोलूंगी, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस चाहिए। वो 5 एलिमेंट्स है जो हमें देख सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, वही 5 एलिमेंट्स है। उसकी अपनी एनर्जी होती है। जैसे आकाश की एनर्जी है स्पेस, आकाश की एनर्जी है स्पेस। वायु की एनर्जी है विंड, और अग्नि की एनर्जी है फायर। ठीक है, अग्नि की एनर्जी है फायर, जल की वाटर, और पृथ्वी की अर्थ। पृथ्वी का एनर्जी का नाम अर्थ दिया है, ताकि पृथ्वी को इंग्लिश में ही अर्थ बोलते हैं, लेकिन उसका एनर्जी का नाम भी अर्थ ही दिया हुआ है। उसी हिसाब से वो 5 एलिमेंट्स है जो हम देख सकते हैं। उसी हिसाब से मेटाफिजिकल एलिमेंट्स भी है जो अपने शरीर में बहुत उपयोगी है। जो 5 एलिमेंट्स है वो तो हम लोग को पता चलता है, और कई सालों से हमें सुनते भी आए हैं, इसलिए पता है। लेकिन मेटाफिजिकल एलिमेंट्स जो है वो भी हमारे शरीर को ऊपर, शरीर के अवयवों पर उतना ही वर्क करता है जितना फिजिकल। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। वो कौन सा है, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। उन बाकी मेटाफिजिकल एनर्जी का भी की एनर्जी होती है, खुद की एनर्जी है। काल है तो काल का टाइम, वही उसका नाम दिया गया है, उसका इंग्लिश वर्ड दिया है जो है, वही उसको एनर्जी का नाम भी दिया गया है। दिशा तो डायरेक्शन, मन तो माइंड, आत्मा तो सोल, और तम तो
डार्कनेस या नथिंगनेस, ये उसकी एनर्जी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग भी मेरे साथ करो। 10 एनर्जी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। ठीक है, ठीक है, उसी हिसाब से उसको एक दिमाग में बैठाना है, यही सीक्वेंस में जाएगा, वही दिमाग में बैठाना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स है, उन सब का अपना वर्क है, अपनी बॉडी में अपना वर्क है। ये सब हम इसलिए लेंगे क्योंकि आप खुद समझ सको कि हमें कहाँ क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, शरीर में कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी कम है। वो सब इन एलिमेंट्स का जब ब्रीफली लेंगे तब आपको पता चलेगा। उस हिसाब से आप खुद अपने आप उसमें कलर चूज कर पाओगे, खुद कलर कर पाओगे, खुद ट्रीटमेंट कर पाओगे और अच्छा रह पाओगे। ठीक है, उसी हिसाब से हम जाएंगे तो हर एक एनर्जी का अलग अलग कलर भी है, खुद एनर्जी का भी कलर है, खुद ऑर्गन का भी कलर है, वो अलग अलग कलर है। तो वो डिफरेंट टाइप का कलर है, उसे वो अपनी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसको बैलेंस करता है। अगर वो इनबैलेंस हुआ है तो उसे ट्रीटमेंट करके उसे बैलेंस करता है और वो पूरी बॉडी का जो वर्क है, फंक्शन है, उस पर वो इफेक्ट करता है। ठीक है, वही हम देखेंगे। वो सारे एलिमेंट्स जो है, उस एलिमेंट्स को अपनी उंगली में हम देखेंगे। तो कौन सी उंगली में कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंट हो रहा है, वो हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए हमारी पूरी 10 उंगलियां, 10 उंगली है, वो 10 उंगलियां हमें उस हिसाब से उसे स्टेप बाय स्टेप लगाना है कि सबसे पहले छोटी उंगली लेनी है, सबसे पहले छोटी उंगली लेनी है, उससे पहले उसकी बड़ी, उससे बड़ी, मतलब छोटी उंगली से थोड़ी हम देखे बड़ी तो फर्स्ट फिंगर है, तो फर्स्ट फिंगर है। उसके बाद रिंग फिंगर आएगी, उससे बड़ी रिंग फिंगर है, और रिंग फिंगर के बाद सबसे बड़ी उंगली, सबसे बड़ी उंगली आएगी। ठीक है, स्मॉल फिंगर, ये स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, वो चारों उंगली को उस हिसाब से लेना है। जैसे हिंदी में देखते हैं तो वो कनिष्का, तर्जनी, अनामिका और मध्यमा, कनिष्का, तर्जनी, अनामिका और मध्यमा, उस हिसाब से, उस सीक्वेंस से हमें जाना है। ठीक है, उस हिसाब से
हम अपने सारे जो एलिमेंट्स है उसको सेट करेंगे। सबसे पहले छोटी लेंगे तो दोनों हाथ की छोटी उंगली लेंगे, फिर दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर लेंगे, इसके बाद रिंग फिंगर लेंगे दोनों हाथ की, इसके बाद मिडल फिंगर लेंगे। ठीक है, सबको इस तरह की है ना फिंगर की, छोटी बड़ी है, छोटी लंबी है और वो बड़ी है वो छोटी है, ऐसा तो नहीं है ना किसी का। ठीक है भाई, सब लोग अपना वीडियो चालू रखो तो मुझे भी पता चले। ऑडियो એકલા में વિડીયો મજા मतलब ના આવે है, એકલો વિડીયો મજા ના આવે, જોડે ઓડિયો કો તો જ મજા આવે. પણ ઓડિયોમાં બધા એક સાથે બોલવાનું ચાલુ કરે ને, આપણો આ સબ્જેક્ટ કેવો છે, ઇન્ટરેક્શન વાળો છે, જેવા આમ સામે આપણે જોઈએ ને કરીએ ને એવું એ વધારે મજા આવે એવો છે. પણ છતાં આપણે વિડીયો ચાલુ હોય તો એટલીસ્ટ તમે ઈશારા તો કરી શકો, ઈશારા તો મને ખબર પડે, ઈશારા તો મને ખબર પડે. રાખીશું. બરાબર, આપણે ડમ શેડોસ ચાલુ રાખીશું. હા એ કરીશું એમ. કારણ કે એકલું સામે કોઈ નહીં દેખાય તો મને બોલવામાં થોડી કે થાય, કારણ કે આપણે તો આ ટાઈપના લેક્ચર અત્યારે જ શરૂ કર્યા છે એટલે. હા, વચ્ચે વચ્ચે ઊંઘી જવાય પાછું, ચાલુ રાખજો. હા, નહીતર પછી ઊંઘી જાય બધા. વૈશાલીબેન વચ્ચે બોલજો, ડીપ બ્રીથિંગ. હા, વચ્ચે ડીપ બ્રીથિંગ કરી લેવાનું, એ બી છે. વચ્ચે ડીપ બ્રીથિંગ, જેને ઊંઘ આવે એને પણ, જેને ઊંઘ આવે એને ડીપ બ્રીથિંગ કરી લેવાનું. બાકી આ સબ્જેક્ટ તો એકદમ મજા આવે એવો છે, બધાને ગમે એવો છે. પણ કેવું છે કે સામે સામે આપણે, હા બોલો બોલો. મારી રિંગ ફિંગર સ્મોલ છે, ફર્સ્ટ ફિંગર થી. હા દેખો છે ને, કોઈકને તો એવું હોય જ, કોઈકને તો એવું હોય જ. પણ આપણે આ સિક્વન્સ થી મેં એટલે જ કીધું વચ્ચે હું બોલી કે આપણે સિક્વન્સ આ જ પકડવાની છે, સ્મોલ ફિંગર, ઇન્ડેક્સ ફિંગર, રિંગ ફિંગર, મિડલ ફિંગર. બરાબર, એટલે જ હું આટલું એને રિપીટ એટલે કરું છું કે જેથી તમને ગોખાઈ જાય, યાદ રહી જાય. બરાબર, એટલે ઘણાને એવું હોય કે કદાચ ઇન્ડેક્સ ફિંગર મોટી હોય, રિંગ ફિંગર નાની હોય, ઘણાને આ થતું હોય છે. પણ અહીં આપણે સ્મોલ ફિંગર પહેલા લેવાની છે, ઇન્ડેક્સ ફિંગર એના પછી આવે, એના પછી રિંગ ફિંગર આવે અને એના પછી મિડલ ફિંગર, એ રીતે આવે. એટલે 10 જે આપણા એલિમેન્ટ છે, 10 એલિમેન્ટને આપણે આ હાથની 10 આંગળીઓમાં સેટ કરવાના છે. બરાબર, 10 આંગળીઓને આની અંદર સેટ કરવાના છે. 2 થંબ પણ ખરા, થંબને પણ લેવાના છે. પણ आंगड़ियों जो है, फिंगर्स जो है, फिंगर्स के अंदर उसी सीक्वेंस से जाना है। ठीक है, हिंदी में लेना था, कुछ लोगों ने बोला था मुझे कि हिंदी में लेना, तो मुझे भी थोड़ा वो दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप सब लोग दर गुजर करना. મારી તરફથી ગુજરાતી ચાલશે. अच्छा, ચાલશે गुजराती, ओके. पर बीजा છે, दूसरे लोग जो है वो गुजरात से नहीं है, उन लोगों ने बोला था कि आप हिंदी में लेना. ठीक है, वो क्या है कि प्रैक्टिस वही है ना गुजराती की बोलने की, इसलिए. ठीक है, तो उस हिसाब से हमें करना है, उस हिसाब से देखना है. अजय जी, आपको पता चल रहा है? नहीं, अब गुजराती में बोलती है तो थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, में आती है, तो हिंदी में बोले तो अच्छा रहेगा दीदी. ठीक है, मैं हिंदी में ही बोलूंगी, बीच बीच में शायद आ जाए कोई गुजराती हिंदी, तो आप एडजस्ट कर लेना.
ठीक है? हाँ ओके। ठीक है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सबने देख लिया कौन कौन से एलिमेंट्स है। सबसे पहले आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, 10 एलिमेंट्स के लिए मैं ये उंगली बता रही हूँ, लेकिन अभी चेंज हो जाएगी, लेकिन वही सीक्वेंस के लिए मैं ये उंगली बता रही हूँ। ठीक है, पृथ्वी, इस हाथ में काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। ठीक है, उसी हिसाब से हमें देखना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। अब वही जो एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, वही 10 एलिमेंट्स को हमें उस उंगली में सेट करना है, 10 उंगली में सेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले, हाँ बोलो। लेफ्ट हैंड में तत्व आएंगे और राइट हैंड में ये आएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, એવું કઈ નહીં। हाँ, એવું कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो बोला ना, सबसे पहले छोटी उंगली लेनी होगी, दोनों हाथ की दोनों छोटी उंगली लेनी होगी। उसके बाद दोनों हाथ की दोनों इंडेक्स फिंगर आएगी। इसके बाद रिंग फिंगर आएगी दोनों हाथ की, और इसके बाद मिडल फिंगर आएगी। ओके। इसके बाद मिडल फिंगर आएगी। लेकिन 10 है हमारा, तो उसमें सबसे पहला 0 है, तो 0 राइट साइड आएगा, राइट साइड का थंब। कहाँ पे आएगा? राइट साइड का थंब है, वहीं पे आएगा। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? राइट साइड से। कहाँ से करना है? राइट साइड से करना है। राइट साइड के अंदर थंब में 0 आएगा। यहाँ पे 10 नंबर जो है उसको 0 माना गया है। 10 नंबर जो है हमारा, उसको 0 माना गया है, और वो राइट साइड में ही आएगा। वो एक दिमाग में बैठाना है कि वो राइट साइड ही आएगा। इसके बाद 1 नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है? राइट साइड से, अपने राइट हैंड से करना है। तो राइट हैंड से स्टार्ट करें तो ये 1 नंबर आएगा। राइट हैंड से स्टार्ट करें तो ये 1 नंबर आएगा। ठीक है, स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर, राइट स्मॉल फिंगर मतलब 1। ठीक है, हाँ। लेफ्ट स्मॉल फिंगर मतलब 2। लेफ्ट स्मॉल फिंगर मतलब 2। अब जहाँ पे आए हैं, जिस हाथ पे हम आए हैं, यहाँ से जिस हाथ पे हम आए हैं, उसी साइड की इंडेक्स फिंगर देखेंगे। ठीक है, उसी साइड की इंडेक्स फिंगर, मतलब ये 3, मतलब ये 3। फिर वही उंगली देखनी है दूसरे हाथ की, वही उंगली देखनी है दूसरे हाथ की। तो 3 के बाद आएगा 4। ठीक है, 3 के बाद आएगा 4। हाँ, 4 के बाद उसी साइड की रिंग फिंगर, मतलब लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड में आए तो राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर, उसी साइड रिंग फिंगर जाएंगे, उसी साइड रिंग फिंगर,
ठीक है। रिंग फिंगर से दूसरे हाथ में आएंगे, रिंग फिंगर से दूसरे हाथ में आएंगे तो दूसरे हाथ की रिंग फिंगर, दूसरे हाथ की रिंग फिंगर के बाद उसी साइड लेफ्ट साइड ही मिडल फिंगर आएगी, उसी साइड लेफ्ट साइड ही मिडल फिंगर आएगी। और यहाँ से यहाँ आ गए मिडल फिंगर साइड, मिडल फिंगर से दूसरी साइड राइट साइड जाना पड़ेगा, तो राइट साइड की मिडल फिंगर आएगी। ठीक है। यस। इसको बराबर गट्टा लगाना पड़ेगा सबको, तभी याद रहेगा। આ તો 100 વખત લખવું પડશે આજે. हाँ ये इतना ही याद रखना थोड़ा है, लेकिन आप एक बार करोगे आ जाएगा। मैं आज के सेशन में उसको 10-15 बार बोलूंगी ताकि सबको याद रह जाएगा। ठीक है। ये 1 नंबर सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? राइट साइड में, राइट साइड का थंब, हाँ राइट साइड का राइट thumb। साइड नो थंब, हाँ थंब कौन सा नंबर? 0 0 हाँ राइट साइड कौन सा नंबर? इज इक्वल टू 10 0। हाँ उसी साइड से हम स्टार्ट करेंगे। 0 मैंने पहले इसलिए बताया कि वो राइट साइड में ही है, हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है। और 1 से पहले 0 आएगा, 1 से पहले 0 आएगा, इसीलिए मैंने पहले 0 बताया। तो राइट साइड का थंब यानी के 0 नंबर बराबर। उसी साइड की स्मॉल फिंगर, उसी साइड की स्मॉल फिंगर मतलब 1 नंबर। अब ये स्मॉल फिंगर ली है तो दूसरी भी स्मॉल फिंगर ही लेंगे, ये लिया है तो दूसरी भी स्मॉल फिंगर ही लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 2 2। ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर आएगा। उसी साइड यहाँ आए तो उसी साइड की उससे बड़ी फिंगर, लेफ्ट साइड आए 2 नंबर में तो उसी साइड की उससे बड़ी फिंगर मतलब इंडेक्स फिंगर बराबर। इंडेक्स फिंगर का नंबर आएगा 3। ठीक है। इंडेक्स फिंगर का नंबर आएगा 3 नंबर। अब ये इंडेक्स फिंगर ली है तो दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर भी बाकी है, तो दूसरे 4 हाथ की इंडेक्स फिंगर बाकी है। चार। तो हम जाएंगे राइट साइड, चबड़ा ने 4 राइट साइड। हाँ तो राइट साइड की इंडेक्स फिंगर 4 4। ठीक है। ये 4 आएगी। अब इस साइड आए हैं तो उसी से भी उससे आगे जाएंगे क्योंकि दोनों तो इंडेक्स फिंगर हो गई, तो इससे लेंगे रिंग फिंगर, सेकंड ये ना राइट साइड की। रिंग कौन- नहीं फिंगर, नहीं रिंग फिंगर ની બાજુ ની બાકીના લોકો મ્યુટ કરો ને. रिंग फिंगर ની બાજુમાં ના આવે. બાજુ ની ના रिंग राइट रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर की ઇન્ડેક્સ ફિંગર ની બીજી યસ ના ના रिंग फिंगर આવે, રાઈટ इंडेक्स સાઈડ ની फिंगर ring પછી finger. रिंग फिंगर બરાબર। શું? જગતાબેન નથી કન્ફ્યુઝ ના થયા? મ્યુટ કરો ને, કોનો અવાજ આવે છે આટલો બધો? બહુ ટીવી નો અવાજ આવે છે કોઈના ઘરનો. અહીંથી હું બધાને મ્યુટ કરી દઈશ, એના કરતા બેટર છે કે તમે પોતાનો કરી દો કે જેથી પ્રોપર ડિસ્કશન થઈ શકે। ઓકે। અહીંયા ઇન્ડેક્સ ફિંગર માં આવે આપણે રાઈટ સાઈડ ઇન્ડેક્સ ફિંગર 4 નંબર
ત્યાંથી આવીશું ring finger, ત્યાંથી ring finger, ठीक है। वो कौन सा नंबर आएगा? 5 नंबर। ભાવનાબેન એક મિનિટ, ભાવનાબેન તમે બધાને મ્યુટ કરી દો. એકચ્યુઅલી હું મ્યુટ કરું ને તો આવી રીતના આપણે ડિસ્કસ નથી થતું એટલા માટે। પણ મેમ બધાના પણ ઘરમાં બહુ કરવું જ પડશે. ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે એકચ્યુઅલી. એના કરતા તમે જાતે જ 1 2 3 4 નંબર બોલો. તમારું mute થઈ ગયું છે, તમારું ભાવનાબેન તમે જાતે જ 1 2 3 ઓકે, બરાબર। એટલે ઇન્ડેક્સ ફિંગર પછી આપણે અહીં સુધી આવ્યા હતા 0 1 2 3 4 4 પછી અહીંયા 5, બરાબર। 5 પછી લેફ્ટ સાઈડ આવવાનું, આના પછી મોટી આ બાજુની બાકી હતી એટલે 6 પછી 7 અને આ બાજુ રાઈટ સાઈડ 8, ઓકે। હવે રહ્યો લેફ્ટ સાઈડ નો થંબ, એ 9 નંબર રહ્યો, લેફ્ટ સાઈડ નો થંબ એ 9 નંબર। એટલે દરેકે દરેક મેં જે પીડીએફ આપી છે એની અંદર આપેલું છે, લખેલું પણ છે। તમારી દરેક फिंगर ऊपर आप सब अपनी फिंगर पे वो नंबर लिख लेना तो याद रह जाएगा, ठीक है। वो पीडीएफ में मैंने दिया हुआ है, पीडीएफ में वही दिया हुआ है, वो आप अपनी फिंगर पे लिख लेना तो याद रह जाएगा। उसी हिसाब से देखना है, ठीक है। कल मैं वही पूछूंगी आप सबको। ठीक है, सबको पता चल गया। यही एक कंफ्यूजन वाला है, उसको ही ज्यादा याद रखने की जरूरत है, बाकी सब में इतना नहीं है, बाकी सब में इतना नहीं है। ये याद रख देना सब लोग उस पे नंबर लिख लेना अपनी उंगली पे, जिससे याद रह जाएगा वो, ठीक है। अब देखो अपनी सारी बॉडी का जो ऑर्गन है, अपनी सारी बॉडी का ऑर्गन है वो, फिर वो सारे सिस्टम है, बॉडी के सारी सिस्टम है, वो सब इसी उंगलियों पे आया हुआ है। एज पर माइक्रो एक्यूपंक्चर के हिसाब से, वैसे तो सूजक में पूरी हथेली में दिखाते हैं, हाथ और पाँव में है एक्यूप्रेशर का सारा तुल्यार्थता उसको बोलते हैं, कोरस्पोंडेंस उसे बोलते हैं। उसको अपनी हथेली में और पाँव में प्लॉटिंग किया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है। पर एज पर माइक्रो सिस्टम के हिसाब से पूरी बॉडी, पूरी शरीर का अवयव, ऑर्गन, अंग जो आप समझ सके, जो चाहिए वो, और इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, हाथ पैर मुंह आंख नाक वो सब तो है ही, लेकिन इंटरनल ऑर्गन भी उसी उंगली में आया हुआ है, पूरी ये उंगली में है। वो चारों उंगली में सेपरेट है, चारों उंगली में वो सेपरेट दिया हुआ है,
उस हिसाब से हम देखें तो बॉडी के जो भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो उसी ऑर्गन के हिसाब से उस उंगली में उस एरिया पे पेन होगा। उसी एरिया पे अगर आप प्रेस करोगे तो पेन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वहां क्लियर होता जाएगा, प्रॉब्लम क्लियर होता जाएगा, उसी हिसाब से वहां का दर्द भी कम होता जाएगा, ठीक है। अगर किसी को पेट में दर्द है तो भी उसके कोरस्पोंडेंस एरिया है, उसका जो एरिया है उसी पे आप प्रेस करोगे तो आपको दर्द महसूस होगा, आपको वहां पे पेन महसूस होगा। लेकिन ट्रीटमेंट करोगे तो ट्रीटमेंट से पेट में काफी अच्छा होता जाएगा, तो यहाँ भी आपको दर्द नहीं मिलेगा, पेन नहीं होगा। अगर आप प्रेस करोगे तो भी पेन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है उसी हिसाब से तीनों उंगली जो है, उंगली की 3 जोड़ है, अपनी उंगली की 3 जोड़ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अपने शरीर का भी 3 जोड़ है, अपनी बॉडी का भी 3 जोड़ है। कैसे? तो सिर से गर्दन तक का एक, जहां से हम ऐसे हिल सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। दूसरा जोड़ कहाँ से है? तो जहां से हम शरीर से ऐसे बेंड हो सकते हैं, डायाफ्राम का एरिया है, जो अपनी चेस्ट और स्टमक, पेट का जो एरिया है, पेट का जो रीजन है और चेस्ट का जो एरिया है, उस दोनों के बीच में डायाफ्राम आता है। उस दोनों को अलग करने के लिए जो एक पर्दा है, पटल है, उसको डायाफ्राम बोलते हैं। तो वहीं से हम बेंड हो पाते हैं, आगे झुकेंगे तो हम वहीं से आगे झुक पाते हैं। आगे का भाग आप चेक करोगे तो वहीं से झुक पाओगे। तो गर्दन से लेके जो डायाफ्राम का एरिया है वो बीच वाले जोड़ में आएगा, बीच वाले कोर में आएगा, बीच वाले फैलेंजिस बोलते हैं उसे, फैलेंजिस में आएगा, या गुजराती में बोले तो वेढो, वेढाમાં આવશે, બરાબર। કયા કયા ઓર્ગન આવે ત્યાં એ આપણે જોઈએ। ત્યાર પછી ડાયાફ્રામ થી નીચેનો જે એરિયા છે, ડાયાફ્રામ થી नीचेनो जो एरिया है, डायफ्राम से नीचे का जो एरिया है, वो सारे एरिया नीचे के फेलेंजिस में आएगा। ये जो नीचे का जो जोड़ है उसके वहीं पे आएगा। यहाँ पे सारा एरिया इधर आएगा, मतलब डायफ्राम से नीचे पेल्विस तक, पेडू तक जो ऑर्गन है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, वो सारा इसी फेलेंजिस में यहाँ पे आएगा, ए पोर में आएगा, ठीक है। अब ऊपर की साइड देखते हैं, जो हमने गले से चेस्ट तक देखा, डायफ्राम तक देखा, तो उसी जगह पे अपने 2 हाथ है, गले से डायफ्राम के तक, बीच में, साइड में, दोनों साइड में, दोनों अपने हाथ है। तो वो कहाँ आएगा? इतनी जगह में पूरा शरीर आ गया, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो साइड में आएगा, जो अपने हाथ की
साइड वाली जो जगह जो है जहाँ पे डार्क और लाइट दोनों मिक्स होते हैं, आगे का जो डार्क लाइट शेड है इसको इन बोलते हैं, जो लाइट है उसको इन बोलते हैं वो, और पीछे का डार्क साइड, पीछे जो डार्क साइड है वो पीछे का डार्क साइड जहाँ पे मिक्स होता है, साइड में जहाँ मिक्स होता है वहीं पे आएगा। ठीक है, मैंने वो पीडीएफ में लिया हुआ है, वहीं पे ऊपर के जो जोड़ है वहीं पे आएगा, ऊपर के जोड़ है वहीं पे आएगा अपना हाथ, वो भी इस स्थिति में देख सको आप, तो इसी स्थिति में आएगा वो मुड़ा हुआ, क्योंकि इतनी जगह है, इतनी जगह में दिया हुआ है, तो वो इसी मुड़ी हुई स्थिति में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, तो एक ही जगह पे थोड़ा आगे पीछे ये जगह है, तो यहाँ पे कंधा भी आएगा और अपना पंजा भी आएगा, ऐसे आएगा तो अपना पंजा भी इधर थोड़े आगे आएगा, इसके साइड में कंधा आएगा, मतलब शोल्डर आएगा हमारा, और शोल्डर के पास में ही अपने हाथ का पंजा आएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे आते हैं, तो नीचे जो ऑर्गन है हमारा, डायफ्राम के नीचे का जो ऑर्गन है, जो नीचे के फैलेंजिस में दिया हुआ है, नीचे के फैलेंजिस में दिया है, तो उसी जोड़ पे साइड में दोनों साइड, उसी जोड़ के दोनों साइड, दो साइड आएगा अपना पैर। क्या आएगा, पैर। वो भी जैसे हम हाथ ऐसे मुड़े हुए देखते हैं, उसी हिसाब से पैर को भी ऐसे मुड़े हुए देखना है, उसी हिसाब से वही पैर को मुड़े हुए देखना है, तो यहाँ पे आएगा वो। यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब यही जोड़ पे हमारा नी आएगा। क्या आएगा, नी आएगा, ढींचण आएगा, घुटना आएगा यहीं पे। अब देखो दूसरा क्या आएगा, यही जगह पे थोड़ा ऊपर नीचे होगा ये, पर यहाँ पे हमारा एल्बो भी आएगा, क्योंकि वहीं पे मुड़ा हुआ है, वहीं पे मुड़ा हुआ है, तो हमारा एल्बो है जो गुजराती में कोणी, कोणी कहवाय, ये भी वहीं पे यही जोड़ पे आएगा, नीचे वाली जोड़ पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी लाइन के ऊपर एल्बो आएगा, कोनी आएगी, और नीचे घुटना आएगा। क्या आएगा, घुटना आएगा। ठीक है, और इसके नीचे आओगे तो नीचे क्या आएगा, पंजा, पैर का, फुट, एंकल आएगा, अपने पैर का जो फुट एरिया है वही आएगा। मतलब एंकल में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। क्या करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ हाथ और पैर का साइड वाला, ये हुआ हाथ और पैर का साइड वाला, दोनों साइड। उसमें अब ये ख्याल रखना है, क्योंकि हमें ऐसे ही देखना है, अपनी उंगली को ऐसे देखना है, उसी हिसाब से
ये उंगली है तो हमारी राइट साइड ये है, अपनी राइट साइड है, तो राइट साइड का हाथ और पैर कहाँ आएगा? उसी साइड पे, उसी साइड पे राइट है, हाथ और पैर दोनों आएगा। ठीक है, अपनी उंगली को इसी हिसाब से देखना है, अपने आगे ऐसे रख के देखना है तो जल्दी पता चलेगा। अपने आगे ऐसे रख के देखोगे तो जल्दी पता चलेगा। हमारा जो राइट साइड है, राइट हैंड है हमारा, उसी साइड राइट हाथ और पैर आएगा। राइट हैंड एंड राइट लेग दोनों आएगा। ठीक है, और दूसरी साइड लेफ्ट साइड, मतलब हमारी जो लेफ्ट साइड है वही लेफ्ट साइड उसी हिसाब से अंदर की साइड आएगा। ठीक है, अंदर की साइड आएगा। उसका मतलब ये हुआ कि जिस साइड के आप हाथ देखो, लेफ्ट देख रहे हो तो लेफ्ट के बाहर की साइड राइट आएगा। अंगूठे की साइड, बाहर की साइड मतलब अंगूठे की साइड राइट आएगा, और उंगलियों साइड लेफ्ट आएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम राइट में देखते हैं, राइट हैंड में देखते हैं। तो राइट हैंड में भी बाहर की साइड मतलब अंगूठे की साइड लेफ्ट आएगा, और अपनी साइड उसी साइड जिस हाथ में आप देख रहे हैं उसी साइड वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, अंदर की तरफ आएगा, मतलब राइट साइड देख रहे हैं तो बाहर की साइड लेफ्ट आएगा और अंदर की साइड लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, मतलब राइट साइड है तो। ठीक है मैम फरी एक्सप्लेन करो ने प्लीज। ओके, देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है तो मैं यही बताऊं। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, और मुझे लेफ्ट साइड में ही दिक्कत है। लेफ्ट साइड के हाथ पैर में दर्द है, पेन है, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिम्बलिंग है, वो सब है। तो हम कहाँ जाएंगे? उसी साइड की अंदर की साइड मतलब उंगली साइड, उसी साइड की अंदर की साइड मतलब हमारी जो उंगलियां है उंगलियां की साइड जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और मुझे लेफ्ट साइड ही दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ट्रिम्बलिंग है, मेरे लेफ्ट हैंड में दर्द है कोई भी। તને या મમ્મા फिर ભણાય છે ને તો તું કેમ અડવા આવે? बेन बंद करो, बराबर। तो उसी साइड की अंदर की साइड आएगा, लेफ्ट साइड की, मतलब लेफ्ट साइड में लेकिन ट्रीटमेंट करनी है हमें, पर राइट साइड राइट हैंड में दिक्कत है, राइट हैंड में कोई भी प्रॉब्लम है, दर्द है, कंधे में दर्द है या एंकल में दर्द, अरे एल्बो में दर्द है, रिस्ट में जॉइंट में दर्द है, कहीं भी मुझे दर्द है राइट साइड दर्द है, लेकिन मुझे लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट करनी है, तो कहाँ आएगा? यहाँ पे अंगूठे की साइड मतलब बाहर की साइड। ठीक है, देखना कैसे है? अपने आगे, अपनी बॉडी के आगे उंगली को इस तरह से रख के देखना है, अपनी उंगली को इस तरह से रख के देखना है। इस तरह से रख के देखोगे
तो जिस साइड अपना राइट हैंड है, जिस साइड अपनी राइट साइड है, उसी साइड राइट आएगा, उसी साइड राइट हैंड एंड लेग आएगा। ठीक है, और दूसरी साइड, अंदर की साइड आएगा लेफ्ट साइड, अपना खुद का। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अपनी खुद की साइड, अपने खुद का जो पॉइंट देना है तो वो अंदर की साइड देना है। और सबसे पहले प्राइमरी ही लेना है, खुद की साइड का ही लेना है। इसके बाद दूसरी साइड, सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है तो अपनी खुद की साइड ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर किसी को उसी साइड की, उसी उंगली में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो दूसरी साइड हम ले सकते हैं, दूसरी साइड जा सकते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, उसी हिसाब से देखना है। तो ये अपने हाथ और पैर का लोकेशन हुआ। अपने हाथ और पैर में कोई दिक्कत है तो हम ये दो साइड लेंगे। ठीक है, इसके अलावा पीछे की साइड, पहले आगे की साइड देख लिया हमने। आगे की साइड अपना पहले फेलेंजिस है, पहले पोर है, उसमें यहाँ से यहाँ तक का, गले तक का, गले से डायफ्राम तक का, दूसरी जॉइंट पे, दूसरे जॉइंट और फर्स्ट जॉइंट के बीच में आएगा, जो ऑर्गन बीच में है वो बीच में आएगा। ठीक है, और डायफ्राम के नीचे का जो है, डायफ्राम से पेल्विस तक का, मतलब पेट है वहां तक का, अपना जो जेनिटल एरिया है तब तक का, पूरा का पूरा, पैर के दोनों पैर के ऊपर तक, ग्रोइन एरिया तक का जो भाग है वो पूरा तीसरे फेलेंजिस में आएगा। ठीक है, तीसरे पोर में, या वेढा बोलो तो वेढा, उसमें आएगा ये। ठीक है, अब पीछे की साइड देखते हैं। तो पीछे की साइड हमारी पूरी स्पाइन है। अपनी बॉडी में पीछे देखो तो पीछे पूरी स्पाइन है, जो पूरी स्पाइन पूरे सारे शरीर के ऑर्गन और दूसरे अवयव, ऑर्गन जो बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन, बाहर के और अंदर के, दोनों के साथ जुड़ी हुई नर्व होती है। जो नर्व कहाँ से शुरू होती है? स्पाइन से। कहाँ से शुरू होती है? स्पाइन से। स्पाइन से शुरू होती है तो वो पूरा स्पाइन पीछे का, वो उंगली के पीछे की साइड आया हुआ है। जो उंगली के पीछे की साइड, पूरा पीछे की साइड आया हुआ है, मतलब नख के नीचे से वो स्टार्ट होता है। नख के नीचे से भी नहीं, वो फर्स्ट जॉइंट है, पहला जो जॉइंट है उसी जॉइंट से वो स्टार्ट होता है। वहीं से स्टार्ट होके नीचे तक लास्ट वाला जो जॉइंट है वहां तक पूरी अपनी स्पाइन, सर्वाइकल के फर्स्ट नंबर के वर्टिब्रा मतलब मनके से लेके टेल बोन तक, पूरा यहाँ पे ये जॉइंट से, फर्स्ट जॉइंट से लेके लास्ट जॉइंट तक आया हुआ है। बराबर। सर्वाइकल का हम 7 मनका देखते हैं, 7 है उसके वर्टिब्रा जो है उसके जो वर्टिब्रा है
वो 7 है सर्वाइकल के, मतलब सर्वाइकल के सातों सात कहाँ आएंगे? तो ये जॉइंट पे, यहाँ पे जो बैक साइड जो जॉइंट है यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैक किया हुआ है, बीच वाला, साइड वाला मत देखना, बीच वाला ही देखना सब लोग, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। साइड वाला है वो मैंने कोरोना के लिए लगाया हुआ है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन जो बीच वाला है बिल्कुल मिडल में, ये जॉइंट पे बिल्कुल मिडल में, ये सर्वाइकल के सातों सात यहाँ पे वर्टिब्रा है। मतलब जिसको गर्दन में प्रॉब्लम है, गर्दन जकड़ गई है, गर्दन एक साइड नहीं घूमती, यस नो नहीं हो पाती, ये सब प्रॉब्लम है, तो उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपने वर्टिब्रा के बाद अपर बैक का जो पार्ट है, अपर बैक पीठ જેને કહીએ આપણે, પીઠનો એરિયા જે છે એ એરિયા जो બેક એરિયા પીઠનો એરિયા છે, પીઠનો એરિયા સેકન્ડ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ જોઈન્ટની વચ્ચે આવશે, ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ જોઈન્ટની વચ્ચે, બરાબર? એટલે એ એરિયામાં ક્યાંય બી તકલીફ હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા થાય, અહીં સુધી, બરાબર? એ એરિયામાં ક્યાંય પણ તકલીફ હોય તો મિડલમાં આ જગ્યાએ ટ્રીટમેન્ટ કરાય। ત્યાર પછી લોઅર બેક જે છે, લોઅર બેક થી થોડુંક ઉપર, અપર બેક અને લોઅર બેક ની વચ્ચેથી લઈને છેક નીચે સુધી, ટેલબોન સુધી, ટેલબોન સુધીનો એરિયા અહીંયા લોકેટેડ છે, આ જોઈન્ટ સુધી, બરાબર? બિલકુલ મિડલ માં આ એરિયા છે, અહીં સુધી આવે, આ જે જોઈન્ટ છે ત્યાં સુધી, એટલે ત્યાં કોઈ બી લોઅર બેક માં ક્યાંય બી તકલીફ હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા કરાય, અહીં થાય, બરાબર? એટલે આ દરેકે દરેક જગ્યાએ પ્રોપર તમારે પોઈન્ટ શોધવાનો, પ્રોપર પોઈન્ટ શોધીને ત્યાં તમે ટ્રીટમેન્ટ કરી શકો, કલર કરી શકો। કયા કલર કરવાના એ આપણે બધા એલિમેન્ટ્સ જોઈશું વન બાય વન, એ બધા એલિમેન્ટ્સ પ્રમાણે તમને ખ્યાલ આવશે કે ક્યાં શું તકલીફ છે, શું છે તો કયો કલર કરાય, એ તમે જાતે નક્કી કરી શકશો, એટલું એ રીતે આપણે શીખીશું, બરાબર? હવે આગળના ભાગમાં જોઈએ આપણે, फ्रंट साइड देखते हैं। फ्रंट साइड देखे तो ऊपर क्या है, ऊपर के जो फैलेंजिस में अपना क्या है, मुंह, सिर से लेके गर्दन तक का भाग, सिर से लेके
गर्दन तक का, जहाँ पे हम ऐसे मुड़ते हैं वो पार्ट है। तो सिर से लेके यहाँ तक का कौन कौन सा ऑर्गन है, अपनी सारी इंद्रिय जो है वो उसमें है। ज्यादातर जो इंद्रिया है वो उसी एरिया में है। कौन कौन सी है? तो आँख है, आँख, कान, नाक है, नाक, कान, मुंह, मुंह, जीभ, जीभ, स्वाद के लिए जीभ, है ना। तो वो सारी इंद्रिया उसी जगह पे है। वो कहाँ पे आएगा? यही फेलेंजिस पे आएगा। यहाँ पे हम अपना मुंह भी बना सकते हैं। ऐसे पहला मुंह, खुद मुंह बना लेना ताकि आपको पता चले। यहाँ पे 2 आंख, बीच में नाक और कान। ठीक है, ऐसे अपना मुंह उस पर बना लो तो पता चलेगा कि कहाँ पे आंख आएगी, कहाँ पे नाक आएगा, कहाँ पे मुंह आएगा। ठीक है, 1/3 पार्ट से आप लोगे तो वहीं पे ऊपर आंख आएगा, क्योंकि अपने वो कपाल का भाग भी है, तो ऊपर इतना भाग छोड़ के दोनों आंख आएगी। दोनों आंख के नीचे बीच में बिल्कुल मिडल में क्या आएगा? नाक आएगा। अगर किसी का साइड में है और साइड में जोड़ना है तो छूट है, बनाना है तो छूट है, साइड में है तो। बाकी बीच में ही है, सबका बीच में ही होता है, तो बीच में ही आएगा वो। ठीक है, फिर इसके नीचे मुंह है, तो वो मुंह इधर आएगा। तो आंख में कोई भी दिक्कत है, आंख में कोई भी तकलीफ है, कम दिखाई देता है, आंख में धुंधलापन है, ब्लर विजन होता है, दर्द है, पानी आता है, लाल होती है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे। ये पूरी 4 उंगली में आता है। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं माइक्रो सिस्टम, वो 4 उंगली में होती है, और 4 उंगली को हमने अपने एलिमेंट से जुड़ा है। ठीक है, अपने एलिमेंट से जुड़ा है। अभी मैंने सिर्फ नंबर दिया हुआ है, आज मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि सब लोग भूल जाएंगे। एक साथ इतना याद रखना है, तो कल हम यहाँ पे एलिमेंट्स को जोड़ेंगे सारे नंबर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आंख का कोई भी प्रॉब्लम है तो यहीं पे करेंगे। इसके नीचे आएगा ट्रंक एरिया, मतलब चेस्ट एरिया। तो चेस्ट का जो पार्ट है, उस एरिया में जो भी ऑर्गन है, क्या क्या ऑर्गन है हमारा, वहां पे आएगा लंग्स, चेस्ट, लंग्स, चेस्ट, हाँ चेस्ट, इसोफेगस, ट्रेकिया, वो सब आएगा। तो ये हार्ट भी आएगा, किसी को नहीं है तो नहीं आएगा, बाकी आएगा। चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वो चेक कर लेना आप खुद, है कि नहीं वो। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल एरिया में ये सब आएगा। तो उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर लंग्स में अभी कोरोना है तो देखो कोरोना में क्या ज्यादा होता है, लंग्स एरिया में दिक्कत होती है। ठीक है, गले में, लंग्स में ज्यादा होती है, तो हम पहले उसी को पकड़ेंगे। ठीक है, क्या करना है वो कलर के हिसाब से बताएंगे हम। इसके बाद बीच में हार्ट आता है, दोनों साइड में लंग्स, और बीच में हार्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो हार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है
प्रेशर ज्यादा है, कम है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ब्लॉकेज है, कोई भी दिक्कत है हार्ट रिलेटेड, उसका जो वाल्व होता है वो किसी का सही नहीं होता है, तो हम यहीं पे उसकी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, मतलब उसी रीजन में जो जो ऑर्गन आते हैं उन सब की यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से नीचे के फेलेंजिस में, सबसे लास्ट फेलेंजिस में, ये फेलेंजिस में क्या क्या आएगा, डायफ्राम के नीचे सारा अपना स्टमक, लीवर, पेनक्रियास। हाँ, सारा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम वहीं पे आएगा। कौन कौन सा है, तो लीवर है, स्प्लीन है, स्टमक है, फिर गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब नानु आंतरडू, मोटू आंतरडू, किडनी आएगी, ब्लैडर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, ओवरी, जेनिटल एरिया, वो सब यहीं पे आएगा। मतलब ये लास्ट पोर जो है, लास्ट फेलेंजिस है, वो इम्पोर्टेंट है। यहीं पे सारी सिस्टम यहीं पे भरी पड़ी हुई है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो हम यहीं पे पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके करेंगे, यही सीखना है, हमें यही करना है। तो पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाएंगे, यहाँ पे आप सब लोग वो फिगर, उस फिगर को ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कल मैं देखूंगी, कल सबको मुझे बताना है ये फिगर ड्रॉ करके। ठीक है, सब लोग को ड्रॉ करना है उसके ऊपर, तभी पता चलेगा कि भाई यहाँ दिक्कत है तो हम कौन सा पॉइंट पकड़े, क्या पकड़े, नहीं तो पता नहीं चलेगा। और पीछे पूरी स्पाइन, पीछे पूरी स्पाइन आती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो इस उंगली में हमने देखा, उसी हिसाब से सारी उंगली में और अंगूठे में है। वही माइक्रो सिस्टम जो है, जो सॉलिड इफेक्ट देता है कलर थेरापी में भी, वही पूरी थंब में भी है, उंगली में भी है, सारी उंगली में है। ठीक है, तो सारी उंगलियों पे तो हम दौड़ नहीं सकते, पर एक में दौड़ के हमें प्रैक्टिस करना है। उसी हिसाब से पता चलेगा कि भाई हमें वायु बढ़ गई है तो कौन से ऑर्गन में जाना है, तो कौन से ऑर्गन में से वायु को घटाना है, तो वायु वाली उंगली पकड़ो, और वही ऑर्गन में, जैसे लीवर, तो लीवर में से वायु घटाना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यहाँ जहाँ पे आएगा लीवर, वही जगह पे वायु वाली उंगली में उसे सेडेट करेंगे। घटाना है तो क्या करना है, सेडेट करना है। अगर बढ़ाना है तो क्या करना है, टोन करना है। हाँ, कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आगे। पर वायु को घटाना है तो वायु वाली उंगली को पकड़ के लीवर के कोरस्पोंडेंस एरिया में जाके उसको घटाना है। एसिडिटी बढ़ गई है, स्टमक में जलन है, स्टमक में एसिडिटी घटानी है, तो हमें पकड़ना है स्टमक एरिया को, जहाँ पे लोकेटेड है, उसी पे अग्नि वाली, एसिडिटी मतलब जलन, एसिडिटी होती है तो क्या होता है, जलन होती है,
जलन मतलब किसके साथ मैच होगा? अग्नि के साथ। कौन से तत्व के साथ मैच होगा? अग्नि तत्व के साथ। तो हम अग्नि वाली उंगली पे जाके स्टमक एरिया में उसे सेलेक्ट करेंगे। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि अग्नि वाली उंगली को पकड़ के स्टमक एरिया में जाएंगे। स्टमक एरिया में जाके उसको सेलेक्ट करेंगे। जल बढ़ाना है तो क्या करेंगे? तो जल वाली उंगली पकड़ेंगे। जल वाली उंगली में स्टमक में जाएंगे, क्योंकि एसिडिटी है तो एसिड वो अग्नि बढ़ गई है, स्टमक में अग्नि बढ़ गई है, तो उसको सेलेक्ट तो करेंगे, पर उसका दूसरा भी कंक्लूजन देखेंगे तो उसको जल को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? जल को बढ़ाएंगे। तो जल वाली उंगली में जाके स्टमक एरिया को टर्न करेंगे हम, तब भी रिजल्ट मिलेगा हमें, तब भी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसी हिसाब से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी उंगली पे पूरा माइक्रो सिस्टम को ड्रॉ करके रखे और कल मुझे दिखाए। ठीक है? सब लोग ये करेंगे ना? अब देखो 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में बंद हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए अगर किसी को कोई पूछना है, कोई क्वेरी है, उसके हिसाब से, यही पूरे अपने वर्कशॉप के हिसाब से, तो वो बता सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। मैम जल वाली उंगली और जो 1 बाय 1 बोलेंगे। राइट हैंड में ही आएगा ना जल वाली उंगली जो हाँ, इंडेक्स फिंगर है? हाँ, राइट हैंड में ही आएगा। राइट हैंड में आएगा ना? हाँ, और वो सब लेफ्ट हैंड में आएगा? मतलब कि आप जो अभी आप अभी सिखा रहे हैं ना, वो सब लेफ्ट हैंड में आएगा? वो सब लेफ्ट हैंड में आएगा। ओके, थैंक मतलब यू। हाँ, मतलब क्या क्या आएगा वो मैंने आज नहीं बताया है आपको। हाँ, इसलिए नहीं अभी बताया, मैंने पहले ही कह दिया कि आप इतना याद नहीं रख पाओगे। पहले उंगलियां याद रख लो, नंबर याद कर लो, तो कल मैं उसके ऊपर सारे एलिमेंट्स को प्लॉट करके बताऊं। इसीलिए ओके 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 ओके। इसीलिए મેમ ક્લાસ 2 વાગે શરૂ થયો તો કે 3 વાગે? 2:30 વાગે। ઓ ઓકે ઓકે, હા એટલે મારું થોડું, મને 3 વાગ્યાનો ખ્યાલ હતો એટલે મેં 3 વાગે જોઈન કર્યું. તો પણ આ ફિંગર્સ નું તમે ફિંગર્સ જ કરાવી છે ને?